हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। टू द पॉइंट, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट। यदि साथियों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद जीके से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आइए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये। कौटिल्य की 60 गुणीय नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? ऑप्शन ए आसन, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन बी संशय, ऑप्शन डी यान। यानी कौटिल्य ने जो से नीतियां बताई हैं उनमें चढ़ाई करने से संबंधित कौन सा पक्ष है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, यान, जिसका संबंध है चढ़ाई करने से, यानी आक्रमण करना। यान का मतलब है दूसरे पर आक्रमण करना या चढ़ाई करना। कौटिल्य ने जो 60 गुणीय नीति बताई है उसमें यान का संबंध है चढ़ाई करने से, आक्रमण करने से है। अब 60 गुणीय नीति में कुल 6 नीतियां शामिल है। कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि करने के लिए 6 नीतियों का वर्णन किया है, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव, ये उसमें से शामिल है साथियों। ये भी आप नोट करें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि करने के लिए 60 गुणीय नीति का प्रतिपादन किया, उसमें कौन सा शामिल है या नहीं है? तो इसलिए आपको यह भी पता होना बहुत ही जरूरी है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वैधी भाव। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष रहा, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? यानी अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। यथार्थवाद, नैतिकता, निरपेक्ष, राज्य शासन कला, भौतिकवाद। जिसका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है वो आपको इसमें चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। भौतिकवाद का संबंध है जो अर्थशास्त्र से नहीं है, जबकि यथार्थवाद, नैतिकता, निरपेक्ष और राज्य शासन कला पर कौटिल्य ने अपने विचार व्यक्त किए थे। भौतिकवाद पर कौटिल्य ने अपने कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में कौटिल्य का दृष्टिकोण यथार्थवादी माना जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में कौटिल्य का जो दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जो शक्ति को महत्व देता है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर। राज्य की 7 भुजाएं किससे संबंधित है? यानी राज्य की 7 भुजाएं किससे संबंधित है? मैकियावेली, कौटिल्य, जॉन लॉक, प्लेटो। तो साथियों इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि कौटिल्य ने राज्य का, ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं साथियों। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर के लिए महत्व रखते हैं, उसी प्रकार ये राज्य के 7 अंग राज्य की सुरक्षा और इसकी वृद्धि करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है। यानी कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। और इसमें कौन कौन से 7 अंग शामिल है उनको भी हम एक बार देखते हैं। इनमें उन्होंने कहा स्वामी, जिसे शासक या राजा कहा जाता है, अमात्य, जिसे मंत्री कहा जाता है, कोष यानी धन, दंड, सैनिक, दुर्ग, जनपद और मित्र। ये 7 अंग इन्होंने बताए हैं राज्य के। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में इन 7 अंगों का उल्लेख किया है। ये 7 भुजाएं कहलाती है राज्य की: स्वामी या शासक, अमात्य या मंत्री, कोष या सैनिक, दंड, दुर्ग, जनपद और मित्र। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन सा शामिल है या नहीं है। तो आपको ये 7 नाम भी याद होने जरूरी है, राज्य के 7 अंगों के नाम। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा,
भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वीर सावरकर को, कोटलिए को? तो भारत का मैकियावेली है जो कोटलिए को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। फाइव नंबर सवाल में जिसमें कथन ए कह रहा है कोटलिए मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, और कारण साथियों आर कह रहा है उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था। आपको सही आंसर का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कथन ए कोटलिए मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, क्या सही है? हाँ साथियों, बिल्कुल सही है। कोटलिए है जो मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। कारण आर उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था। क्या कारण सही है? हाँ साथियों, कारण भी सही है। क्या कारण ए की व्याख्या कर रहा है? यस, कारण आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। निम्न में से कोटलिए के राज्य का अंग नहीं है। क्योंकि साथियों कोटलिए ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिनमें से कौन सा है जो कोटलिए के राज्य का अंग नहीं है? स्वामी, वर्ण व्यवस्था, दंड, अमात्य। तो साथियों ऑप्शन बी राइट होगा। वर्ण व्यवस्था है जो कोटलिए का राज्य का अंग नहीं है। अंगों में जो 7 अंग है उनमें है स्वामी है, अमात्य है, कोष है, दंड है, दुर्ग है, जनपद है और मित्र, ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख किया गया है? यानी अर्थशास्त्र कोटलिए की प्रसिद्ध रचना रही है। अर्थशास्त्र कोटलिए द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें सरकार के कितने भागों का उल्लेख किया गया है? 72, 36, 33, 34। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। 34 भागों का उल्लेख है जो अर्थशास्त्र में मिलता है। सरकार के 34 भागों का उल्लेख। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। कोटलिए के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है। यानी कोटलिए के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? सुंदर रूप देने वाला, ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक, जमींदार। तो क्या होगा इस 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। सिक्कों का निरीक्षक, जिसे कोटलिए रूप दर्शक की अवधारणा संबंधित है। कोटलिए की रूप दर्शक की अवधारणा सिक्कों के निरीक्षक और मुद्रा के निरीक्षण करने वाले से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 9 नंबर। कोटलिए के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? कोटलिए के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? यहां आपको 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको सही कूट का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शनों में से पहला कह रहा है व्यक्तिगता का कर्तव्यों के लिए साथ विलय होना, बुरे मंत्रियों को लेखों के साथ प्रतिस्थापित करना, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करें जो कोटलिए के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत है। तो क्या होगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा आपका। 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 यानी बुरे मंत्रियों को लेखों के साथ प्रतिस्थापन करना, यह विचार कोटलिए ने राजा के लिए सिद्धांतों में नहीं वर्णित किया है। बुरे मंत्रियों को लेखों के साथ प्रतिस्थापित करना यह राजा के अभिशासन का सिद्धांत नहीं माना जाता है। यानी पहला, तीसरा और चौथा है जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर। कोटलिए के सिद्धांत में राज्य के कितने अंग हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम चर्चा कर चुके हैं कि 7 अंग कोटलिए के राज्य के बताया कोटलिए ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा कोटलिए का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कोटलिए का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन से, विदेश नीति से, आर्थिक नीति से, न्यायिक नीति से।
तो साथियों ऑप्शन बी राइट होगा। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में किया है। यह भी पॉइंट नोट करें, अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में किया है। और मंडल का अर्थ होता है राज्यों का व्रत, मंडल का अर्थ होता है राज्यों का व्रत या राज्यों का घेरा, और इसमें मंडल सिद्धांत में 12 राज्य शामिल होते हैं साथियों, यानी जो राज्यों का घेरा है इसमें कुल 12 राज्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को जाना जाता था किस नाम से? राजधर्म के नाम से, दंड नीति के नाम से, अर्थशास्त्र के नाम से, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को दंड नीति के नाम से जाना जाता है, दंड नीति के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार राजाओं के मंडल में कितने राजा होते थे? 12 राजा होते थे, 10 राजा होते थे, 8 राजा होते थे, 15 राजा होते थे। यानी प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार या कौटिल्य के अनुसार राजाओं के मंडल में कितने राजा होते थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। 12 राजा होते थे, 12 राज्य इसमें शामिल होते थे। मंडल सिद्धांत में जो राज्यों का मंडल है इसमें 12 राज्य शामिल होते थे और उसी के अंतर्गत 12 राजा होते थे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? यानी मंडल का अंग नहीं है। सामंत, अरि, मित्र, विजिगिसु। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सामंत है जो मंडल का अंग नहीं माना जाता है, जबकि अरि, मित्र और विजिगिसु ये इस मंडल सिद्धांत के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है किससे? यानी वार्ता का संबंध किससे? मोक्ष प्राप्ति से, धन के उत्पादन से, प्रजा के कर्तव्यों से, राज्य के कर्तव्यों से। वार्ता, कौटिल्य ने 4 विधाओं का उल्लेख किया है। आनुवंशिकी, वार्ता, त्रयी और दंड। इन 4 विधाओं में वार्ता भी एक विधा है जिसका संबंध है धन के उत्पादन से, कृषि और व्यापार से, पशुपालन से। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया है जिनमें आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड शामिल है। जिसमें वार्ता का संबंध है जो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य और व्यापार से है, और जिसका संबंध होता है धन का उत्पादन, धन के उत्पादन से इसका अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार हमने कौटिल्य पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।